आदाब वसलाम प्यारे बच्चों। आज हम फाइलम प्रोटोज़ोआ जो है इस ज़ूलॉजी का जो है पहला चैप्टर जो है, ये तो फाइलम प्रोटिस्टा है किंगडम एनिमेलिया की। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए, और नीट वाले बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए जो मटेरियल है आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये चीज़ यहाँ पे लिखाई गई है और हर एक पॉइंट टू पॉइंट जो है यहाँ पे सिलेबस कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोटोस में जो था फर्स्ट और ज़ोइस में जो था एनिमल, यानी फर्स्ट एनिमल को प्रोटोज़ोआ तभी नाम दिया है, पहला एनिमल। उसके बाद जो टर्म दी है प्रोटोज़ोआ, ये टर्म दी है गोल्ड फर्स्ट ने दी है, ये पहली टर्म, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ प्रोटोजोन को कहते हैं प्रोटोज़ोलॉजी, इसको कहा जाता है प्रोटोज़ोलॉजी, ठीक है। उसके बाद इसके जो एनिमल्स हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैरीन वाटर में भी। मतलब इसका मतलब यह है कि वो फ्रेश वाटर मतलब जो साल्टी वाटर नहीं होता, जो पीने लायक पानी होता है उसको फ्रेश वाटर कहते हैं, और मैरीन वाटर होता है साल्टी वाटर जो पीने के लायक नहीं होता। और फ्री लिविंग भी होते हैं, मतलब कॉलोनियल नहीं होते, फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि अलहदा रहना पसंद करते हैं। सिम्बियोटिक मतलब दूसरों किसी भी एनिमल के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रह के, जिसमें दोनों बेनिफिशियल्स होते हैं। कॉमनसेल्स भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक मीन्स कि दूसरे किसी जानवर पर निर्भर रहते हैं एक सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ज़रिए से। उसके बाद है बॉडी कवरिंग। तो इसकी बॉडी जो कवर्ड वो पेलिकल से एक कवरिंग होती है जो प्रोटीशियस लेयर से बनी होती है, उसको पेलिकल कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ एग्जांपल भी दी हुई है, यूग्लिना पैरामीशियम और ट्रिप्नोसोमा। और कुछ एनिमल शेल से कवर्ड होते हैं जिनको कहते हैं शेल्ड प्रोटोजोआ, ठीक है। जिसमें एग्जांपल है अर्सेलिया, डिफ्यूसिया, एक्टिनोफाइफिसिया और एल्फिडियम। तो ये कुछ एग्जांपलें दी है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियस में भी वेरिएबल, इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं ये अलग अलग होते हैं। जैसे एमोबा है, पैरामीशियम है, ओपनिला है, ओपालिना है। और एमोबा में जैसे एंडोमल हिस्टोलिटिका है, उसके बाद यूग्लिना है, ट्रिप्नोसोमा है, इनमें जो है सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद पैरामीशियम कॉर्डेटम अगर देखा जाए तो बाई न्यूक्लियर कंडीशन, इसमें 2 न्यूक्लियस माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद जेंट एमोबा कहा जाता है इसको, पैलियो मिक्सा मिनी न्यूक्लियस होते हैं जिसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस। उसके बाद इस प्रोटोजोआ की मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, तो सबसे पहले ये इसमें प्रोटोजोआ में होलोजोइक मोड, होलोफाइटिक मोड और सिम्बियोटिक मोड, कमेंसलिज्म भी होते हैं इसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो होलोजोइक मोड में एमोबा होता है, पैरामीशियम होता है। उसके बाद होलोफाइटिक जैसे मिक्सोट्रॉपिक भी कहते हैं इसको, जैसे यूग्लिना है जो प्लांटिंग जो है प्लांट्स और एनिमल्स का है। यानी मिक्सोट्रॉपिक मीन्स ये ऑटोट्रॉप भी है और हेटेरोट्रॉप भी, तभी इसको कहा जाता है मिक्सोट्रॉप। उसके बाद है सिम्बियोटिक मोड है ट्राइकोनिम्फा, जो है इनगट ऑफ टर्माइट्स, टर्माइट्स का हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन। अब यहाँ पे देखो सिम्बियोटिक मोड में मैंने कहा था पहले कि दोनों बेनिफिशियल्स होते हैं। तो यहाँ पे सेलुलोज की को डाइजेस्ट करने में टर्माइट्स के अंदर मौजूद होकर इन्हें मदद करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। सीलियोनिम्फा जो है गट ऑफ कॉकरोच में पाया जाता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ये भी मदद करता है। उसके बाद कैमेंसलिज्म में एक बेनिफिशियल होता है, दूसरे को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता है। जैसे एंटीमोबुला कोलाई जो है, ई कोलाई रिलेटिव लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही मौजूद होता है, और ये जो है कॉमेंसल ऑफ कोलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। उसके बाद पैरासिटिक मोड में मोनोसिस्ट्स है, पैरासिटिक ऑफ सेमाइनल वेजिकल ऑफ अर्थ वर्म में पाया जाता है। उसके बाद एंटीमोबुला हिस्टोलिटिका एमीबियासिस एमीबिक डाइसेंट्री जो है वो बीमारी पैदा करता है। एंटीमोबुला जिंजावेलिस में पैरासाइट ऑफ गम, प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है। ट्रिप्नोसोमा जो है स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। लेशमेनिया डोनावानी होता है काला अजर, या डमडम फीवर भी कहते हैं, डमडम फीवर। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनसे होती हैं। उसके बाद मोड ऑफ रेस्पिरेशन वाया जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करते हैं। एरोबिक मोड भी होता है, एनारोबिक मोड भी होते हैं। 2 किस्म के रेस्पायरेशन है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है एनारोबिक मोड से करते हैं, कुछ एरोबिक मोड से करते हैं। तो हम एरोबिक मोड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो जो सारे फ्री लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है ये एरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये मोड ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं। और जो पैरासिटिक फॉर्म वाले ऑर्गेनिज्म हैं तो ये करते हैं इसके बाद मोड ऑफ एक्सक्रीशन इम्यूनोटैलिक, यानी कि अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, जो सबसे टॉक्सिक जो एक्सक्रीटरी मटेरियल मौजूद होता है पाया जाता है। और आमतौर पर ये ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो मैराइन होते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो एक्वेटिक जो होते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मैराइन हो, लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करते हैं। और इसके लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं इनके अंदर, और ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर फ्री लिविंग फॉर्म और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं एक्सक्रीशन के दौरान, और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए फ्री लिविंग में प्रेजेंट होता है और एब्सेंट होता है मैराइन वाटर में रहने वाले जीव जंतु के अंदर और पैरासिटिक फॉर्म वाले ऑर्गेनिज्म के
अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है सिमोबा है, प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ठीक है। और एब्सेंट होता है मोबा वेरोकोसा, एंटमोबा, ट्रिप्नोसोमा, लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम, इसमें इनमें ये चीज़ें एब्सेंट होती है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये दो तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्चुअल मोड से भी और सेक्चुअल मोड से भी। तो एसेक्चुअल मोड से अगर देखेंगे आप तो बडिंग होता है, स्पोरुलेशन होता है, मल्टीपल फिशन होता है, जो मोस्ट कॉमन इसमें पाया जाता है बाइनरी फिशन, और दूसरा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर बाइनरी फिशन की बात की जाए तो किस किस तरीके से कौन कौन ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें सिंपल बाइनरी फिशन आता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन आता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन आता है और ऑब्लिक बाइनरी फिशन आता है। तो सिंपल बाइनरी फिशन में से अमोबा है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में पैरामीशियम है, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा है, और सेरेटियम जो है ऑब्लिक बाइनरी फिशन में पाया जाता है। तो बडिंग इस तरीके से एक बड जो है प्रोड्यूस होता है, से वर्टिसेला बेल एलिमैक्यूल्स कहते हैं इसको, वर्टिसेला को। स्पोरुलेशन मीन्स एंड मल्टीपल फिशन जो है स्पोरोजोआ मेस्टिकोफोरा जो क्लासेस हैं इनकी, इनमें पाया जाता है। उसके बाद सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है कंजुगेशन और गैमिटोगाइनी। तो कंजुगेशन फीचर पैरामीशियम जैसे माइक्रोन्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है जहाँ पे, और गैमिटोगाइनी प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ में जैसे मलेरिया पैरासाइट में पाया जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लोकोमेट्री ऑर्गन, यानी कि उसकी क्लासिफिकेशन करनी हमने प्रेजेंस और एब्सेंस लोकोमेट्री ऑर्गन पे। तो जिसमें प्रेजेंट होती है और जिसमें एब्सेंट। तो प्रेजेंट जो है क्लास 1 मेस्टिकोफोरा, जिसे फ्लैजिलेट्स भी जिन्हें कहा जाता है, फ्लैजिला में प्रेजेंट होता है, जिस तरीके से यूग्लिना है उसमें फ्लैजिलेट से होते हैं वो, ठीक है। क्लास सेकंड जो है सिलिएटा है, और क्लास थर्ड जो है राइजोपोडा है, सार्कोडीना भी कहते हैं इसको, स्पोरोजोआ जो है इसमें ये लोकोमेट्री ऑर्गन एब्सेंट होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो क्लास फर्स्ट में कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जिसमें मेस्टिकोफोरा, फ्लैजिलेटा आता है, इसमें फ्लैजिला मौजूद होता है, लोकोमेट्री आर्गन फ्लैजिला होता है। इनमें सेल वाल जो होती है वो एब्सेंट होती है। देखो इनमें सेल वाल इसलिए एब्सेंट होती है क्योंकि ये प्लांट का एक फीचर होती है सेल वाल। तो ये यूग्लिना की अगर बात की जाए तो ये कलेक्टिंग लिंक जो है प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान पैदा करता है, तो इसमें इस वजह से सेल वाल एब्सेंट होती है। लेकिन ये फोटोसिंथेटिक भी होता है, जिसको कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इन प्लेस ऑफ सेल वाल पेलिकल प्रोटीन मौजूद होता है, जो मैंने पहले ही शुरुआत में ही, इस चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने ये चीज़ बता दी थी आपको, पेलिकल से कवर्ड होता है जो प्रोटीनस लेयर होती है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस एक मौजूद होता है, और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, लॉन्गिट्यूडनल बेनिफिकेशन, मल्टीपल फिशन, स्पोरुलेशन और नो सेक्चुअल, इस सबसे प्रोडक्शन होती है इस तरीके से, और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होती है। उसके बाद मेंबर ऑफ मेस्टिकोफोरा अगर बात करेंगे तो प्रोटीरोस्पोंजिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा, मेस्टिको एमोबा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मेस्टिकोफोरा राइजोपोडा। देखो ये आप सार्कोडीना, देखो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी है। ट्राइकोनिम्फा, सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद गट ऑफ टर्माइट्स। कोलियोनिम्फा जो है सिम्बियोटिक विद गट ऑफ कॉकरोच। गिरार्डिया जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, काज डायरिया प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ट्राइकोमोनास वेजिनेलस होता है, पैरासिट ऑफ वजाइना, वेजिनेलस तभी इसका नाम यहाँ पे रखा गया है, वजाइना में पाया जाता है। लिकोरिया जो है काज करता है, डिजीज जिसको कहते हैं लिकोरिया, एक वाइट डिस्चार्ज जो है प्रोड्यूस होता है, इसको लिकोरिया कहते हैं। ट्रिप्नोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, और लाइशमीनिया जो है काला आज़ार, दमदम फीवर, पहले भी मैंने बात की थी। अगर ट्रिप्नोसोमा की बात की जाए तो यूनिसेल होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, फ्लैजिलेट होता है, डाइजेनेटिक होता है, और पॉलीमॉर्फिक होता है, मेनी फॉर्म्स में होता है, एंडोपैरासाइट, स्प्लीन और लिम्फ और ब्लड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। डाइजेनेटिक मतलब होता है दो होस्ट जिसके होते हैं, मतलब जो अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। तो प्राइमरी होस्ट और डेफिनेट होस्ट कहते हैं, प्रिंसिपल होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट को अल्टरनेट होस्ट कहते हैं। और प्राइमरी होस्ट किसको कहते हैं, जैसे पैरासाइट जो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है, और पैरासाइट काज डिजीज, और पैरासाइट जो है डिजीज काज करते हैं। क्राइटेरिया है प्राइमरी होस्ट का, ठीक है। और प्राइमरी होस्ट जो है कौन, किसकी बात हम कर रहे हैं, हम ट्रिप्नोसोमा जो पॉलीमॉर्फिक है, मिनीफॉर्म है, और डाइजेनेटिक टू होस्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ उसके बारे में बात करें। प्राइमरी होस्ट जो है इसका है, एक सेकेंड, हाँ, वर्टिब्रेट में मैन है, डिजीज स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूसर, वर्टिब्रेट में सीसी फ्लाई, ग्लोसिना पेल्पेलिस इसका जो है साइंटिफिक नेम है, जोलॉजिकल नेम है, ठीक है, ग्लोसिना पेल्पेलिस। ये चीज़ आपने थोड़ा याद रखना है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिक है, मल्टीपल फॉर्म में पाया जाता है, जिस तरीके से लेशमेनियल फॉर्म है, लेप्टोमोनाड फॉर्म है, क्रिस्थिडियल फॉर्म है, ट्रिप्नोसोमल फॉर्म है, ठीक है। अगर लेशमेनियल फॉर्म अगर देखेंगे तो नो फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला नहीं होती, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सीसी फ्लाई के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रिप्नोसोमा इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मेन प्राइमरी होस्ट इसे है, ठीक है। तो इसका सेकेंडरी होस्ट जो है वो जैसे सीसी फ्लाई, स्पीशीज ऑफ ट्रिप्नोसोमा जो है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस,
पॉजिटिव एजेंट जो है सीसी फ्लाई है ग्लोसिना पेल्पेलिस। तो वेक्टर भी कह रहा है डिजीज़ जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस से काज करता है। ट्रिक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसी गोपाल इज स्लीपिंग इन अफ्रीका ट्रिप। तो सीसी फ्लाई जो है ग्लोसिना पेल्पेलिस, तो गोपाल से ग्लोसिना पेल्पेलिस और इस स्लीपिंग तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकन अफ्रीका फिर इसमें और ट्रिप और ट्रिप्नोसोमा, तो ये काज करता है। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बचा है अब, ठीक है, प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इसकी स्पीशीज़ हैं दी हुई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।